ज़रूरी है, क्योंकि आप सेपरेशन की वजह से, अपने पार्टनर के दिए गए धोखे की वजह से आप काफ़ी लेज़ी हो गए हैं, काफ़ी एनर्जी आपकी लो हो गई है, ड्रेन हो गई है। आपको जो एक जीने की जो ख्वाहिश होती है, वो दिखाई नहीं देती, होप आपके ख़त्म हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि आप टोटली तौर पर अपने पार्टनर पर डिपेंड हो चुके हैं। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि उनकी मौजूदगी की वजह से ही आपका अस्तित्व नज़र आता है। इसी हकीकत को हम डिवाइन के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है? टोटली फ़ोकस हमारी आपकी तरफ होगी, जो डिवाइन मैसेज देंगे उसको मैं रीड करूँगी और आप तक मैसेज पहुँचाने की कोशिश करूँगी। आपको इस वक़्त करना क्या चाहिए, ठीक है? अर्जेंट मैसेज था, इसलिए मैंने इस रीडिंग को रखा है और मैं चाहती हूँ इसको अपलोड करूँ, ठीक है? चलिए देखते हैं डिवाइन का अर्जेंट मैसेज क्या है? डिवाइन का अर्जेंट मैसेज। डिवाइन का अर्जेंट मैसेज। डिवाइन का अर्जेंट मैसेज। बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो, जो भी देख रहे हैं, जो भी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अपनी शादीशुदा लाइफ हो, मैरिज में जो भी सर्वाइव कर रहे हो, रिश्ते में हो इस वक्त या सेपरेट हो चुके हैं, लव लाइफ को भी लेकर या कोई सिंगल है वो उनको भी लेकर, जो भी पेनफुल हालात से गुजर रहे हैं, उनको इस वक्त करना क्या चाहिए? आप क्या बोलना चाहते हो उनके लिए? मुझे बताइए, मुझे बताइए डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए, उनकी हेल्प करिए। मेरे व्यूअर्स को संदेश दीजिए, उनकी हेल्प करिए। ठीक है, हमने 6 कार्ड निकाल लिए हैं, ठीक है। बॉटम में हायर सेल्फ कनेक्शन, कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ फॉर ग्रेटर इंट्यूटिव क्लैरिटी, ठीक है, दिख रहा है आपको साफ? ठीक, मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ, आपको दिखाई देगा, ठीक है। पहला कार्ड था क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस, फाइंड क्लैरिटी इन स्टिलनेस मेडिटेशन, अनलॉक योर इंट्यूशन, ठीक है। जो भी लॉक हुआ है आपके लाइफ में, जो भी जैसे कि आपने अपने लाइफ के काफ़ी बाउंड्री जो बनाकर आपने रखा है इस वक्त, उसको क्या करना है? अनलॉक करना है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ आने वाला हो, अच्छी चीज़ें आने वाली हो, उसको भी आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, उसको अनलॉक करना है, ठीक है। हम सबको क्लियर करेंगे, पहले हम डिवाइन का मैसेज पढ़ते हैं, ठीक। थर्ड आई अवेकनिंग, योर थर्ड आई अवेकनिंग इन्हांसिंग योर इंट्यूटिव एबिलिटीज, ठीक है। ये थर्ड आई अवेकनिंग तभी हो सकता है जब आप हीलिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, एंजल को ब्लेसिंग्स के तौर पर लेते हो, उनको पुकारते हो, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हो। सबसे पहला है आपको मेडिटेशन करना ही है किसी भी तरह, ठीक है। मिरर ऑफ ट्रूथ, इंट्यूशन रिफ्लेक्ट द ट्रूथ लाइक अ मिरर, ट्रस्ट व्हाट यू परसीव, ठीक है। आपको मिरर के पीछे देखना होगा कि रिफ्लेक्ट कौन सी चीजें हो रही है, आपका इंट्यूशन इस वक्त क्या गाइड कर रहा है, क्योंकि आप इस वक्त पेनफुल कंडीशन में चल रहे हो और आप कुछ भी देखने की कंडीशन में नहीं हो इस वक्त, ठीक है। आपको उस हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, अपने थॉट को हायर करो, अपने थॉट को इतनी सीमित मत करो, एनर्जी को अपना हाई रखो, ठीक है। तभी आप ऐसी चीज़ों को देख पाओगे, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। कोई भी चीज़ें आपके सामने इस वक्त आ रही है, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसे देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जी क्या है ना, अपने पार्टनर की, आप जो भी पेनफुल, जरूरी नहीं पार्टनर हो, फैमिली मेंबर हो, किसी भी चीज़ से आप बहुत हालात से टूटे हुए हो, बहुत आर्थिक स्थिति भी हो जाती है, बहुत सारे स्ट्रगल चल रहे होंगे आपके लाइफ में, इसीलिए आपको क्या करना है, आप मेडिटेशन, सबसे पहला स्टेप आप रखिए, मेडिटेशन करना है, शांत हो जाइए, कुछ मत सोचिए, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आई हो आपके जीवन में, सबको दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। अपने आप को शून्य की अवस्था में करके एक जगह बैठ जाइए, चुपचाप शांत रहिए, दिमाग में कुछ मत सोचिए, कुछ भी चलने मत दीजिए, एक जगह शांत होकर चुपचाप बैठ जाइए। फिर धीमा 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 क्या करिए, उस यूनिवर्स के बारे में सोचना शुरू करिए, ठीक है। आपको इतना सुकून मिलेगा, इतनी पीस मिलेगी, फिर आपको खुशी मिलेगी कि जो भी पेनफुल आप लाइफ से गुजर कर अभी इस वक्त बैठे हो, वो एक्चुअल में कुछ था ही नहीं, उसका अस्तित्व कुछ था ही नहीं,
ठीक है? धीरे-धीरे हर रोज़ आप ऐसा ही करिए, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, ऐसे प्रोसेस आप पर डे करिए, ठीक है? फिर आप धीरे-धीरे क्या करते हो, मेडिटेशन के लिए अपना मन बना लेते हैं, ठीक है? फिर अब मैं बताती जा रही हूँ, आप बस इतना करिए, जो मैं बता रही थी आपको, उसको आप पर डे करिए। 1-2 दिन करेंगे आप, आपको अच्छा लगने लगेगा। एनर्जेटिक अलाइनमेंट, align your energy center, balance, bring clarity and peace. Emotional clarity sharpen your intuition. Balance and harmony, inner balance amplify intuition, stay in harmony with yourself. ठीक है? सब दिख रहे हैं आपको? एक मिनट में इसको थोड़ा सा कैमरा डाउन करती हूँ ताकि आपको नाम पढ़ लीजिए आप सिर्फ, ठीक है? आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक? दिख रहा है इतना काफी है ना? चलिए हम सबको क्लियर करते हैं। फोकस किसमें ज्यादा हो रहा है, ठीक है? डिवाइन मुझे बताइए, क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस क्यों था? क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं बोल रही हूँ ना कि अपने जो ब्लॉकिंग की कंडीशन है उसको खोल दीजिए। आप हो सकता है कि आप बहुत स्टक रहने लगे हो, कहीं आना-जाना जो पहले हुआ करता था वो आप बंद कर चुके हो, ठीक है? फैमिली मेंबर से कनेक्ट होना आपने बंद कर दिया। आप वो सब नॉर्मल तरीके से करिए, छोड़ दीजिए, ठीक है? जो जो भी कंडीशन है आपकी, जिस भी वजह से आप तकलीफ में हो, वो साइड में रखिए, उसको अपने जीवन का हिस्सा मत बनाइए। टेंशन आपके जीवन का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीज़ें बाहरी तरीके से आपके बिना सोचे-समझे, आपके बिना अनुमति के टेंशन आया हुआ है, उसको अपने जीवन में जगह मत दीजिए, ठीक है? अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ आप पहले जिस तरह से ट्रैवल करते थे, आपको अच्छा लगता था घूमना, आपको अच्छा लगता था फैमिली के साथ वक़्त बिताना, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, आप नॉर्मल लाइफ़ की तरह उसे एक्टिव रखिए, ठीक है? थर्ड आई अवेकनिंग क्यों है डिवाइन? थर्ड आई अवेकनिंग, थर्ड आई अवेकनिंग, 5 ऑफ कप, ठीक है? आपको कुछ नहीं सोचना है, आप मत सोचिए कि आपको लोग रिजेक्ट करते हैं या आपको कोई लव नहीं करता या आप जिससे प्यार करते हो वो आपकी वैल्यू नहीं करता। कोई मायने नहीं रखते ऐसे लोग, ठीक है? जो आपके इमोशन को नहीं समझ सकते, वो आपकी नज़रों में कुछ भी नहीं है, ऐसा आप सोच के चलिए। आपके लाइफ में सिर्फ टारगेट होने चाहिए डिवाइन और डिवाइन से आपका कनेक्शन, डिवाइन का आपके लिए प्यार, ठीक है? आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। जिसके सर पे ऊपर वाला का हाथ होता है ना, नीचे वाले की वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो आपकी वैल्यू करे या ना करे, आपको जो प्यार करते हैं, वो आपके साथ हमेशा कनेक्ट होते हैं, ठीक है? डिवाइन से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। डिवाइन के बाद माता-पिता ही हैं जो बच्चे से और अपने परिवार से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता, ठीक है? बाहरी लोगों की वजह से ही हमारे जीवन में उथल-पुथल आते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी कुछ और होती है, ठीक है? डिफरेंट एनर्जी होती है ना, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एनर्जी होती है, ठीक? मिरर ऑफ ट्रुथ क्यों है डिवाइन? 6 ऑफ पेंटिकल, यही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि बैलेंस करने की कोशिश करिए, ठीक है? आपके पास अपॉर्च्युनिटी आ रही है कि जो आपने खोया है, वो आप चाहते हो अपनी लाइफ में लाना, तो आपको एक बार गिव एंड टेक करने के लिए ऐसी अपॉर्च्युनिटी आ रही है। आप सोचिए, आपके आस-पास कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आपको चाहिए था। आप क्या है, पूरे आपकी जो आई है, आपका जो लाइफ है, वो क्या हो जाए ब्लॉकेज से भरा हुआ है। आप देख नहीं पा रहे हो, मिरर नहीं कर पा रहे हो, रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हो कुछ चीज़ों को, ठीक है? एनर्जेटिक अलाइनमेंट क्यों डिवाइन? 9 इवेंट, प्रोटेक्ट मत करिए, कुछ भी प्रोटेक्ट मत करिए, जो भी आ रहा है आपके अलाइनमेंट के लिए आ रहा है, ठीक है? आप मेडिटेशन करिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जब मेडिटेशन करेंगे ना आप अलाइन हो जाएँगे। अलाइन एक ही बार नहीं होता, आपको रोज़ मैं बोल रही हूँ, तो आपको 2 दिन के बाद तीसरा दिन जो होगा ना, आप मेडिटेशन के लिए बिल्कुल कनेक्ट होने के प्रोसेस में आ जाएँगे, ठीक है? आपको क्या होगा, क्लैरिटी मिलेगी ना कि आपके अराउंड क्यों प्रॉब्लम हुई, आपकी एनर्जी अनबैलेंस क्यों हुई, पेन का कारण क्या है, उसको क्या करेंगे आप, जब आपकी एनर्जी बूस्ट होने लगेगी ना, बूस्ट कब होगी? जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, कनेक्शन आपका ऊपर होगा, कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होगा, तो आप नीचे में जितनी भी प्रॉब्लम कभी इन फ्यूचर आती भी है, तो आप उसमें बैलेंस कर पाओगे, ठीक है? इसमें लिखा हुआ है बैलेंस ब्रिंग क्लैरिटी एंड पीस। इमोशनल क्लैरिटी क्यों है डिवाइन? इमोशनल क्लैरिटी क्यों है? इमोशनल क्लैरिटी क्यों है?
द डेविल। देखिए, इमोशनल पार्ट जो है ना वो आपको तोड़ रही है, ठीक है? नेगेटिविटी आपके लाइफ में आने का कारण पता है क्या है? इमोशनल, आपके दिल में, आपके जीवन में जो इमोशनल हिस्सा है उसी दरवाजे से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। आपको थोड़े सख्त होना है और अपने इमोशनल पार्ट को, अपनी भावनाओं को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? आपको हर जगह बहना नहीं है, हर किसी के सामने रोना नहीं है, कमज़ोर नहीं पड़ना है, ठीक है? और किसी को अपने आप का इस्तेमाल करने मत दीजिए कि कोई भी आके आपकी भावनाओं को इस्तेमाल करे, आपको झूठे दिलासा देकर आपको अपने जाल में फँसाए या बरगलाए, ठीक है? अपने इमोशनल हिस्से को प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है? बैलेंस करके रखिए, ठीक है? थोड़े से प्रैक्टिकल बनिए। बिल्कुल प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ अपने आप को डिफेंड करिए। डिफेंड करने का इसलिए मतलब है कि कई बार क्या होता है, कुछ टॉक्सिक लोग आते हैं, ठीक है? वो आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, आपको फैमिली मेंबर या फैमिली मेंबर हो सकता है, वो अपने इमोशनल जो कनेक्शन होता है, ठीक है, रिश्तेदारी में, तो वो रिश्ते के हवाले देकर कई बार आपसे गलत काम करा देते होंगे, गलत काम कराते होंगे, जिसकी वजह से भी आप मजबूर हो जाते होंगे कि रिश्ते में है, अगर आज नहीं किया तो कल को आपको दिक्कत हो जाएगी, कल को आपकी हेल्प नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है? और कई बार ऐसा होता है कि किसी के प्यार में आप पड़ जाते हो, उसके प्यार में पड़ने के बाद अगर आप सीरियस हो जाते हो, फिर सामने वाला क्या करता है, आपको इग्नोर करने लगता है, तब तक वो इग्नोर करता है जब तक आपको होश आता है कि उसने तो प्यार के जाल में फँसाकर आपको फिज़िकली तौर पर यूज़ किया, आपको मेंटली तौर पर यूज़ किया और कमिटमेंट देने के बहाने में आपको रिजेक्शन देकर चला जाता है, ठीक है? तो ये लव का हिस्सा, इमोशनल पार्ट ही ऐसा होता है जिसमें ये इमोशनल पार्ट ही ऐसा होता है जिसके दरवाजे से प्रॉब्लम आपके जीवन में चली आती है। इसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है? इसीलिए बोला जा रहा है इमोशनल क्लैरिटी, ठीक है? बैलेंस एंड हार्मनी क्यों है डिवाइन? बैलेंस एंड हार्मनी क्यों है? बैलेंस एंड हार्मनी क्यों है? किंग ऑफ कप। देखिए, आपको अपने बॉटम में टावर, ठीक है? देखिए, आप छोटे-छोटे टॉक्सिक लोगों के सामने अपने इमोशनल को एक्सप्रेस करने से बेहतर है आपको, अगर हार्मनी चाहिए अपनी लाइफ में, तो अपने एबिलिटी, अपने विज़डम को इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि कोई भी आपके सामने इमोशनल चीज़ें ऑफ़र करे, उसमें आप देखिए क्या इसमें मेरी लाइफ है, क्या इसमें मेरा ग्रोथ है, क्या ये लॉन्ग टाइम चलेगा, क्या ये कमिटमेंट देगा, क्या इस ऑफ़र से आपको हार्मनी मिलेगी या नहीं मिलेगी। किंग ऑफ कप इसलिए आया है कि आप अगर आपके सामने किसी तरह का प्यार का ऑफ़र आता है, फैमिली भी हो सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप है ना, किंग ऑफ कप कभी गलत एनर्जी नहीं होती, काफ़ी मैच्योर, काफ़ी स्टेबल, काफ़ी मजबूत एनर्जी होती है, ठीक है? जब आपकी लाइफ में इस तरह के ऑफ़र आएँगे तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है और आएँगे, डिवाइन का मैसेज है कि आप इमोशनल चीज़ों से क्या होते थे, सैड हो जाते थे बार-बार कि मुझे प्यार नहीं मिलता या मैं किसी से प्यार करती हूँ या करता हूँ, वो मुझे छोड़कर चला जाता है। जो भी आया मेरे जीवन में प्यार के नाम पर, वो मुझे फिज़िकली तौर पर यूज़ किया, मुझे धोखा दिया, थर्ड पार्टी को लाया, मल्टीपल अफेयर्स में रहा और मेरे साथ चीट किया। इस तरह की चीज़ों से आप क्या हो, गुजर चुके हो, ठीक है? या तो आपको आपके पार्टनर ऑप्शन बना के रखा करते थे, अदर लोगों से भी मल्टीपल अफेयर चलाते थे। इस तरह की चीज़ों में क्या हुआ था ना, आपका लाइफ एक तरह से पूरा बंधा हुआ था जालों की तरह, ठीक है? जाल फैला हुआ था। उसमें आप भी पिस रहे थे और कई लोग भी पिस रहे थे, आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब आपको क्या करना है, इन चीज़ों से निकलना है, हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, जितने भी डिवाइन के मैसेज आए हैं कि क्लैरिटी कैसे लानी है, अवेकनिंग कैसे करनी है, मिरर में किस तरह की चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है, जो भी लाइफ की मिरर होती है, अलाइनमेंट कैसे होनी है, इमोशनल क्लैरिटी कैसे लानी है, बैलेंस कैसे करना है, तभी जाके हार्मनी आएगी, ठीक है? आपको इतने सारे स्पिरिचुअल वर्क करने होंगे, ठीक है? आपके लाइफ में बहुत जल्द एक ऐसा प्यार आएगा जो आपको हार्मनी प्रोवाइड करेगा, ठीक है? देखिए, जो कार्ड की एनर्जी थी, टैरो की बुक टावर जैसी एनर्जी थी, लेकिन डिवाइन की एनर्जी क्या बोल रही है आपको? हायर सेल्फ कनेक्शन, ठीक है? आप कनेक्ट होइए डिवाइन से, जो डिवाइन आपको प्रोवाइड करेंगे वो कोई पर्सन, कोई इंसान, धरती पर रहने वाला इंसान आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता। अगर आपको हर चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, आपके अपने हिसाब से अच्छे अच्छे रास्ते, अच्छी चीज़ें चुनेंगे, तभी डिवाइन आपको वो प्रोवाइड करेंगे। नकारात्मक चीज़ें डिमांड करोगे
तो वो आप नकारात्मक चीज़ों के लिए धरती पे बहुत सारे नकारात्मक लोग हैं, आप उसमें कहीं न कहीं उलझ जाओगे। डिवाइन सिर्फ़ उन चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं जो उन तक फ्रीक्वेंसी सकारात्मक हो, दिल से हो, मन में खोट ना हो, ठीक है? बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन उनको इंसान चाहिए जो उनको पुकारेगा मदद के लिए, जो उनसे कनेक्ट होगा वो उनकी मदद करते हैं, ठीक है? और जब डिवाइन का हाथ या उनका आशीर्वाद या उनकी ब्लेसिंग्स जिस इंसान के माथे पर हो, जीवन में हो, वो इंसान कभी भी तकलीफ में नहीं रहता, ना ही किसी इंसान पे डिपेंड होता है, क्योंकि वो सिर्फ डिपेंड होता है तो वो डिवाइन के ऊपर होता है। डिवाइन से बार बार मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डिवाइन सिर्फ पूरे लाइफ टाइम तक जब तक इंसान है तब तक उनसे कनेक्ट रहता है और हर वक्त डिवाइन उसे प्रोटेक्ट करते रहते हैं।